Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Iqra Fast Boys College. Video number 5, Computer Programming C Language for Second Year. स्टूडेंट MCQs हमारे डिस्कस हो रहे थे. आज वीडियो नंबर 5 के अंदर हम मजीद ऑपरेटर्स से रिलेटेड कुछ बात करेंगे. तो होपफुली पिछले MCQs आपको समझ में आ गए होंगे और आज के इस MCQs के लेक्चर में भी कोशिश कीजिएगा कि इससे पहले कि मैं जवाब दूं, जब आपकी स्क्रीन पे MCQs नजर आ रहा हो आपको, तो आप कोशिश करें कि आप पहले गेस खुद करें कि व्हाट इज द राइट आंसर. ठीक है, व्हाट इज द राइट चॉइस, ये आप पहले से सिलेक्ट कर लें और फिर उसके बाद मेरे जवाब के साथ अपने जवाब को टैली करें और अपने आप को इवैल्यूएट करते जाएं. ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं MCQs की तरफ. सबसे पहला MCQs है, if both numerator and denominator of a division operator in C language are integers. डिवीजन ऑपरेटर आप जानते हैं ना, परसेंट, जिसको मॉड्यूलस ऑपरेटर भी हमने कहा था. अगर सी लैंग्वेज में उसके दोनों, डिवीजन ऑपरेटर तो मॉड्यूलस नहीं होता, डिवीजन ऑपरेटर तो डिवीजन का ही ऑपरेटर होता है जिससे बाकायदा डिवाइड होता है, जो अरिथमेटिक डिवीजन कहलाता है. मैं गलत कह गया आपको. तो इफ बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवीजन ऑपरेटर के साथ जो कि फॉरवर्ड स्लैश होता है, उसमें अगर वो क्या हो, इंटीजर्स हो, तो फिर बताइए हमें जवाब किस शक्ल में मिलेगा. क्या वो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं रियल वैल्यू, यानी पॉइंट्स में जो वैल्यू हम, जैसे आपसे अगर कहा जाए 3/2, 3 डिवाइडेड बाय 2 करो, तो जवाब आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आप जवाब 1.5 एक्सपेक्ट करते हैं. आपको अगर कहा जाए 5/2 करिए, तो जवाब आप एक्सपेक्ट 2.5 कर रहे हो. तो क्या एक्सपेक्टेड अलजेब्रिक रियल वैल्यू आएगी या अनएक्सपेक्टेड इंटीजर वैल्यू कोई आएगी? क्या कंपाइल एरर वो कह देगा या नन ऑफ द अबव कहेगा? तो जान लीजिए डिवीजन ऑपरेटर के अंदर तो क्या मामला होता है कि हमारे जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर भी हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक फ्लोट वैल्यू यानी रियल वैल्यू भी हो सकती है और दोनों ही फ्लोट वैल्यू हो सकती है. तो आपने पढ़ा था अपने थ्योरी के अंदर कि डिवीजन ऑपरेटर के अंदर जो कि फॉरवर्ड स्लैश होता है, उसमें अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर हो तो जवाब जो होगा सिर्फ इंटीजर पार्ट आएगा, इंटीजर पार्ट. तो यहां हमें जो बेस्ट जवाब लग रहा है वो क्या है? अनएक्सपेक्टेड इंटीजर वैल्यू. हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं रियल वैल्यू. जैसे जब आप कैलकुलेटर में 5/2 लिखते हो तो जवाब आपको 2.5 आता है, तो एक्सपेक्ट तो हम यहां पे भी यही करेंगे. लेकिन क्या है, जवाब आता है हमारे पास सी लैंग्वेज के अंदर 2.5 की जगह जस्ट 2. पॉइंट के बाद वाला हिस्सा ट्रंकेट कर देता है. तो अनएक्सपेक्टेड इंटीजर वैल्यू इज द करेक्ट चॉइस ओवर हियर. और ये देख लीजिए इस तरह से कि इंटीजर a बराबर है, अगर 5 डिवाइडेड बाई 2 आप करें तो आपको सिर्फ 2 पॉइंट, यानी कि पॉइंट के बाद वाला हिस्सा आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ 2 मिलेगा. पॉइंट भी नहीं है ये, तो बात सेंटेंस खत्म होने पे फुल स्टॉप लगा हुआ है, सिर्फ आपको 2 मिलेगा. नाउ सेकंड MCQs इज चूज अ राइट स्टेटमेंट. राइट स्टेटमेंट, अच्छा यहां थोड़ी सी करेक्शन कर लीजिएगा स्टूडेंट्स. ये लिखा हुआ है इंटीजर VAR बराबर है 3.5 और सेमीकोलन. तो ये VAR नहीं, इसको A लिख लीजिए. इंटीजर A बराबर है अगर 3.5 लिखा हो तो इसका मीनिंग क्या बन रहा होगा? तो क्या ये A में 3.5 ही स्टोर होगा? क्या A वेरिएबल में 3 स्टोर होगा या A वेरिएबल में 0 असाइन होगा या कंपाइल एरर आएगा? तो आप जानते हैं कि ये जो वेरिएबल है VAR की जगह इसको A कर लीजिएगा. A के अंदर 3.5 नहीं स्टोर होगा क्योंकि ये इंटीजर डेटा टाइप है, इसमें तो सिर्फ इंटीजर पार्ट असाइन होगा यानी कि 3. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ओवर हियर. ठीक है, तो हम जानते हैं कि A स्टोर्स ओनली इंटीजर वैल्यू, सो 3.5 इज ट्रंकेटेड. ट्रंकेटेड माने यानी कट ऑफ कर दिया जाएगा पॉइंट और उसके बाद वाला हिस्सा 3 सिर्फ उसका असाइन हो जाएगा. नेक्स्ट MCQs इज चूज अ राइट स्टेटमेंट. एक छोटा सा प्रोग्राम आपके सामने मौजूद है कि इंटीजर मेन तो मेन जो आपका बेसिक फंक्शन है जो ड्राइवर की हैसियत रखता है कि जब आपका प्रोग्राम रन होता है तो कंट्रोल इटसेल्फ ट्रांसफर्स टू द मेन फंक्शन. उससे पहले जो इंटीजर लिखा है दिस मींस कि ये ऐसा फंक्शन है जो कि रिटर्न कुछ ना कुछ करेगा. लेकिन आप प्रोग्राम में देख रहे हैं हमने रिटर्न 0 लिखा हुआ है, यानी कि प्रोग्राम अपना काम करेगा. आखिर में हमने फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए रिटर्न 0 लिख दिया है. बहरहाल यहां पर क्या हो रहा है, इंटीजर डेटा टाइप है, VAR बराबर है 3.5. अच्छा 2 सेमीकोलन टाइप हुए में इसको भी ठीक कर लीजिएगा कि ऐसा कुछ नहीं है.
हाँ लगा दिए जाए तो कोई हर्ज भी नहीं है, लेकिन अननेसेसरी दो लगाने की क्या जरूरत है, सेमीकोलन एक हटा दीजिएगा। प्रिंट एफ, परसेंट एफ और कॉमा वीएआर, ये वीएआर की वैल्यू जो ऊपर 3.5 है इसको परसेंट एफ फॉर्मेट में प्रिंट करा रहे हैं, तो बताइए क्या आउटपुट आएगा, क्या 3.50000 इस तरह से आएगा, या फिर 3 आएगा सिर्फ, या 3.5 ही आएगा, या 0.0000 इस तरह से आएगा। तो स्टूडेंट बताइए क्या आएगा। बजाहिर ऑप्शन ए आपको करेक्ट लग रहा होगा, लेकिन ए करेक्ट नहीं है। आप VAR जो कि 3.5 वैल्यू है उसको परसेंट एफ फॉर्मेट से प्रिंट करा रहे हैं, तो लगता है जैसे फ्लोट फॉर्मेट में वैल्यू रिजल्ट डिस्प्ले होगा। तो जनाब जब आपने 3.5 को असाइन किया VAR इंटीजर डेटा टाइप वाले वेरिएबल को, तो VAR के अंदर क्या स्टोर हुआ, VAR के अंदर तो स्टोर हो गया 3, फिर उसको एक इंटीजर डेटा टाइप वाला वेरिएबल है और आप उसको फ्लोट फॉर्मेट में प्रिंट करा रहे हैं, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। ऐसे में एक अनएक्सपेक्टेड आउटपुट आपको ऑप्शन डी की हैसियत से आएगा 0.000, तो अनएक्सपेक्टेड मिसमैच ऑफ डेटा टाइप होगी और आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उससे हट के रिजल्ट आएगा। तो इस चीज को ध्यान में रखिए कि वेरिएबल की जो टाइप है वो इंटीजर है, तो परसेंट डी फॉर्मेट से उसको प्रिंट कराना चाहिए था। अगर आप रॉन्ग फॉर्मेट स्पेसिफायर उसको असाइन कर देंगे तो आपको एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं मिलेगा, क्या पता कभी मिल भी जाए, और अदरवाइज एक्सपेक्टेड आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। इसलिए इसमें ख्याल रखना है सी लैंग्वेज में कि हर जो डेटा है उसको एक पर्टिकुलर डेटा टाइप आप असाइन करते हो, उस डेटा टाइप के मुताबिक ही आपको उसे डिस्प्ले कराना चाहिए। नाउ एमसीक्यूज नंबर 4 में कह रहे हैं व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम इंटीजर मेन, और फिर उसके बाद बॉडी में आप देख रहे हैं इंटीजर ए बराबर है 25% 10, रिमाइंडर ऑपरेटर लगा हुआ है, मॉड्यूलस ऑपरेटर लगा हुआ है। तो 25% 10 का मतलब क्या हुआ, 25 को जब 10 से डिवाइड किया गया तो 10 2 25 रिमाइंडर आया, वो 5 असाइन हो जाएगा ए को। अब प्रिंट करा रहे हैं उस ए की वैल्यू को परसेंट डी के फॉर्मेट में, तो 5 इंटीजर के फॉर्मेट में जब डिस्प्ले होगा तो 5 ही डिस्प्ले हो जाएगा, और ऑप्शन सी इज करेक्ट ओवर हियर। और रिटर्न 0 फॉर्मेलिटी के लिए लिखा हुआ है क्योंकि आपने ऊपर वाइट मेन वाइट के बजाय इंटीजर मेन लिखा है, दैट्स व्हाई। तो 5 विल बी द आउटपुट। ये इसकी एक्सप्लेनेशन भी आ गई कि मॉड्यूलस जो है डिवीजन ऑपरेटर कहलाता है, रिटर्न रिमाइंडर करता है। जब आपने 25 को 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर जानना चाहा तो फिर आपके पास रिमाइंडर क्या आ गया, 5 आ गया। ये आपको करके दिखाया है कि 10 2 20 होता है तो पीछे बचता है +5 और 5 इज द रिमाइंडर। नेक्स्ट हमारे पास 5th एमसीक्यू से कैन यू यूज सी मॉड्यूलो डिवीजन ऑपरेटर परसेंट जो कि होता है विथ फ्लोट एंड इंटीजर। तो स्टूडेंट हम तो ये बहुत पहले से बात पढ़ते आए हैं कि परसेंट ऑपरेटर के साथ रेस्ट्रिक्शन है कि आप उसके साथ सिर्फ इंटीजर ऑपरेंड ही यूज करेंगे। तो इधर जो है ओनली इंटीजर वेरिएबल्स जो है वो अलाउ होते हैं, ये बात ओके है। बाकी बातें जो ऑप्शन बी में फ्लोट कह रहे हैं या इंटीजर और फ्लोट का कॉम्बिनेशन और न्यूमेरिक इंटीजर वेरिएबल और डिनोमिनेटर कोई भी वेरिएबल हो, ये सब बातें कि न्यूमरेटर पे ये होना चाहिए डिनोमिनेटर पे ये ओके नहीं है। ओनली द ओके चॉइस इज ओनली इंटीजर वेरिएबल, ऑप्शन ए इज करेक्ट ओवर हियर। ठीक है, रूल के एतबार से तो ये बात है, और कभी आप फ्लोट वाली वैल्यू दे देंगे और वो अनएक्सपेक्टेडली आपको कुछ आउटपुट दे दे, कभी करेक्ट कभी इनकरेक्ट, तो ये फिर आपकी चॉइस है कि आप अपने प्रोग्राम से एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हासिल करना चाहते हैं या अनएक्सपेक्टेड हासिल करना चाहते हैं। तो अगर आप एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हासिल करना चाहें तो हमेशा रूल को प्रॉपर फॉलो करें। नाउ एमसीक्यूज नंबर 6 इज व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द सी प्रोग्राम विद मॉड्यूलो डिवीजन ऑपरेटर विद नेगेटिव, माइनस कह लें या नेगेटिव नंबर्स अगर आपके हो, जैसे कि नजर आ रहा है इंटीजर ए में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव हैं, बी में जब असाइन की जा रही है वैल्यू या कोई अरिथमेटिक एक्सप्रेशन लगाई जा रही है तो न्यूमरेटर नेगेटिव है, सी में डिनोमिनेटर नेगेटिव है। तो रूल की बात जान लीजिए कि दोनों नेगेटिव हो यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, या सिर्फ न्यूमरेटर नेगेटिव या डिनोमिनेटर नेगेटिव, परसेंट ऑपरेटर के साथ जब कभी रिजल्ट प्रोसेस होगा तो आंसर के साथ हमेशा न्यूमरेटर वाला रिजल्ट लगेगा।
न्यूमरेटर वाला रिजल्ट उसके साथ लग जाएगा। तो आप देख लीजिए कि ए को क्या वैल्यू असाइन होगी, -5, क्योंकि न्यूमरेटर के साथ माइनस लगा। बी को क्या असाइन होगी, -5, क्योंकि न्यूमरेटर के साथ माइनस लगा। सी में भले से डिनोमिनेटर के साथ नेगेटिव साइन लगी हुई है, लेकिन -5 रिजल्ट नहीं आएगा, +5 आएगा, क्योंकि न्यूमरेटर के साथ माइनस साइन लगी हुई है। तो ये बात जहन में रख लीजिए कि परसेंट ऑपरेटर में अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव हो या कोई एक नेगेटिव हो या जो भी मामला हो, साइन आंसर के साथ हमेशा न्यूमरेटर वाले की लगेगी। तो दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, -5 एंड 5। ये इसके आपके पास एक्सप्लेनेशन है जो कि मैंने आपको जिक्र कर। नाउ MCQs number 7th is what is the output of the program integer main float a बराबर है 45 printf %f। एक 45 असाइन हुआ है फ्लोट वेरिएबल, तो जब स्टूडेंट 45 असाइन हुआ फ्लोट वाले वेरिएबल को, तो आप जानते हैं कि फ्लोट डेटा टाइप अपने अंदर फिर क्या काम करेगी, 45 के साथ पॉइंट लगा के 000 असाइन कर देगी। और यही वेरिएबल की वैल्यू जब %f फॉर्मेट में प्रिंट कराई गई तो रिजल्ट किस तरह से डिस्प्ले होगा, 45.000000। आप जानते हैं पॉइंट के बाद 6 प्लेसेस तक रिजल्ट डिस्प्ले होता है, और कोई वैल्यू नहीं है तो 0 उधर डिस्प्ले हुआ। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ओवर हियर। ये इसके आपके पास एक्सप्लेनेशन भी है। नाउ MCQs नंबर 8 में कह रहे हैं व्हाट इज द प्रायोरिटी ऑफ ऑपरेटर्स स्टैटिक फॉरवर्ड स्लैश यानी डिवीजन ऑपरेटर एंड परसेंट ऑपरेटर यानी मॉड्यूलस ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में इनका क्या मामला है, क्या पहले परसेंट का मामला होगा, परसेंट यानी ऑप्शन ए में जैसे आपको कह रहे हैं स्टैटिक की प्रायोरिटी ज्यादा है देन डिवीजन देन परसेंट, या परसेंट की प्रायोरिटी ज्यादा है देन स्टैटिक देन डिवीजन, या बोथ परसेंट और डिवीजन ऑपरेटर आर इक्वल और फिर स्टैटिक है, ये क्या मामला थे। तो हम जानते हैं कि स्टैटिक स्लैश और परसेंट इन तीनों की प्रायोरिटी, ऑल 3 ऑपरेटर्स आर सेम, इन तीनों की प्रायोरिटी सेम है। हाँ, मामला ये होता है लेफ्ट टू राइट एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होती है, जो पहले आ जाए उसको डील कर लिया जाता है। तो प्रायोरिटी की जब बात होती है, अगर प्रायोरिटी इनके अंदर डिफरेंट होती है तो फिर मामला क्या हो रहा होता है कि जी पहले डिवीजन होगा, फिर परसेंट होगा, फिर स्टैटिक होगा, प्रायोरिटी से ये मामला होता है। लेकिन क्योंकि तीनों की प्रायोरिटी सेम है तो क्या मामला होगा, लेफ्ट टू राइट स्कैन करने में जो पहले आ जाए वो पहले डील होगा, क्योंकि तीनों की प्रायोरिटी सेम। ये नहीं है कि नहीं जी परसेंट ऑपरेटर पहले होना है। तो हियर ऑप्शन डी इज करेक्ट एंड दिस इज द एक्सप्लेनेशन जो कि मैंने आपको पहले जिक्र कर। MCQs नंबर 9 में कह रहे हैं इन सी लैंग्वेज विच ऑपरेटर ग्रुप हैज मोर प्रायोरिटी बिटवीन। एक ग्रुप ये आपको बताया गया स्टैटिक स्लैश एंड परसेंट, और एक ग्रुप प्लस और माइनस का बताया गया। तो आप अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर ये बहुत अच्छा सा पढ़ चुके हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो है वो 5 है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और परसेंट। तो 5 जो ऑपरेटर्स हैं इनमें 2 ग्रुपिंग हुई हुई है प्रायोरिटीज, एक स्टैटिक स्लैश और परसेंट है, इसको हायर प्रायोरिटी कहा गया है, और इसी तरीके से प्लस और माइनस की सेकेंड लेवल की प्रायोरिटी है। तो हियर विच वन इज करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट, ऑप्शन सी में आप देख रहे हैं कि प्लस और माइनस वाले ग्रुप को लेस प्रायर देन स्टैटिक स्लैश इन परसेंट आ गया है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ओवर हियर। यस। नंबर 10 एसोसिएटिविटी ऑफ सी ऑपरेटर्स। एसोसिएटिविटी से क्या मुराद है कि ये ऑपरेटर्स जब किसी एक्सप्रेशन में यूज होते हैं तो क्या वो लेफ्ट टू राइट स्कैन होता है या राइट टू लेफ्ट। तो हमारे पास जो ऑपरेटर्स दिए हुए इधर स्टैटिक स्लैश परसेंट प्लस माइनस और इक्वल साइन दिया हुआ है, तो आप जानते हैं कि जो अरिथमेटिक ऑपरेटर है स्टैटिक स्लैश परसेंट प्लस और माइनस, इनकी एसोसिएटिविटी तो लेफ्ट टू राइट स्कैन करते हुए एक्सप्रेशन को और प्रोसेस किया जाता है, डील किया जाता है इन ऑपरेटर्स को, जबकि इक्वल साइन वाले की जो एसोसिएटिविटी है वो राइट टू लेफ्ट है। ठीक है, तो इधर ए बी सी डी ऑप्शंस में अगर आप देखें तो विच ऑप्शन इज करेक्ट,
जी, ऑप्शन ए इज करेक्ट ओवर हियर. ऑपरेटर is steric, slash and percent have left to right associativity और ऑपरेटर प्लस एंड माइनस हैव लेफ्ट टू राइट associativity, जबकि ऑपरेटर इक्वल हैज राइट टू लेफ्ट associativity. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ओवर हियर. बाकी ऑप्शंस आप देख लेंगे, उसमें कोई ना कोई बात अदर देन रूल हो रही होगी. ये इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपके सामने आ गई. तो स्टूडेंट, उम्मीद है आपने इनको एमसीक्यूज को अच्छा सा समझा होगा और आई होप कि 10 के 10 एमसीक्यूज में से आपने जो अपनी इवैल्यूएशन की होगी तो आई होप कि आपने अच्छा से अच्छा स्कोर ही किया होगा. अदरवाइज आप इन एमसीक्यूज को बार बार देखिए और अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए. जज़ाकल्लाह खैर. सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.